हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ परिमेय और परिमेय का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का उसे। तो परिमेय और परिमेय से पहले ये जान ले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय की संख्या किसे कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में बनाया गया है, अच्छी तरीका से बताया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, कुछ कुछ फिर भी बता दिया जाएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और यहाँ फिर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। तो निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है? तो यहाँ हमें बोल रहा है कि परिमेय संख्या को पहचानो, और ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखना परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं? तो ये देखना परिमेय। उसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ देखना अपरिमेय। तो परिमेय संख्या याद रखना बहुत इजी है। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो बटा के रूप में लिखा जा सके, मतलब ये बटा हो, ऊपर अंश हो, नीचे हर हो, कुछ न कुछ ऊपर हो और कुछ न कुछ नीचे हो, ये लिख सकते हैं। और ऊपर क्या होना चाहिए? तो वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए? तो ये भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब रही बात पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं, तो चलो देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक में याद रखना कि वैसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, मतलब कि एक पॉजिटिव हो, मतलब एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक से शुरू हो, और इस साइड जो होता है -1 -2 -3 -4 ये हो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी पूरा हो और निगेटिव भी पूरा हो और जीरो भी हो, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखना संख्या रेखा पर, जैसे कि 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत, -1 -2 -3 डॉट डॉट करके क्या करेंगे? अनंत कर देंगे। तो ये समझ में आया कि पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ जीरो से उस साइड जो संख्या है, सॉलिड जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीका से संख्या खत्म ही नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव वाली जो संख्या है इसे पूर्णांक कहेंगे। और इस साइड मतलब कि एक से जीरो से जो इस साइड है जो निगेटिव है, उस साइड कौन सा रहा? पॉजिटिव। और जीरो के इस साइड जो निगेटिव वाला संख्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट करके माइनस अनंत तक चले जाएंगे। और बीच में जो जीरो है वो भी कौन सी संख्या होगी? तो पूर्णांक ही संख्या होगी। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि देखो ऊपर भी कोई संख्या आ जाए, नीचे भी कोई संख्या आ जाए, तो उसे कौन सी और वो कौन सी संख्या होना चाहिए? तो वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया। तो यहाँ देखते हैं 4 ऑप्शन दिया है, कौन पूर्णांक है और कौन पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ देखना पहला जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 + √3। ठीक है, तो बताना दो पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? देखना 2 + √3 है, इसे हम बटा के रूप में नीचे एक लिख सकते हैं। चलो ठीक है, बटा के रूप में तो लिखा तो गया, ठीक है ना, लिखा गया। अब यहाँ पर 2 + √3 है, नीचे अगर दिखाया जाए तो कितना आता है? 1, मतलब नीचे पूर्णांक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये एक जो है पूर्णांक है, तो नीचे पूर्णांक हो जाता है। और ऊपर देखना, ऊपर क्या है कि 2 + √3 है, तो क्या पूर्णांक संख्या में कोई रूट वाला बताया गया है? तो रूट के अंदर कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर कोई संख्या होता है तो वो पूर्णांक नहीं है। पहले निकालने की कोशिश करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी बताया गया है पिछले लेक्चर में। तो थोड़ा सा यहाँ देखना कैसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये हो गया। अब बताना जब ये 1 को रूट में रखते हैं तो निकलता कितना है? 1 निकलेगा। जब 4 को रूट के अंदर रखते हैं तो निकलेगा 2, जब 9 को रूट के अंदर रखते हैं तो निकलेगा 3, जब 16 को रूट के अंदर रखते हैं तो निकलेगा 4, जब 25 को रूट के अंदर रखते हैं तो निकलेगा 5। ये तो समझ में आया। अब यहां देखना, तो √1 और √4 के बीच में जो संख्या है, जैसे कि √2, √1 के बाद क्या होगा? √2, √3, तो ये दोनों संख्या रूट से बाहर जो है रियल मान अच्छी तरीका से नहीं निकल पाएगा। तो निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, लगभग में निकालते हैं, तो ऐसा ना निकले, एकदम सॉलिड निकले। तो अब यहाँ बताना, जैसे यहाँ पर हो गया √4 कितना में निकलता है? 2 में। √9 निकलता है 3 में। तो 4 और 9 के बीच में जो होता है √5, √6, √7, √8, तो ये सारी संख्याएं जो है
ये सारी संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसीलिए इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकले उसे कहेंगे अपरिमेय, और जो रूट से बाहर निकल जाए वो हो जाएगा परिमेय। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय को पहचानना बहुत ईजी है। जो रूट के अंदर फंसा रह जाए उसे कहेंगे अपरिमेय, रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय। जैसे बताना, रूट 16 और 25, 16 बाहर आके 4 बनता है, 25 बाहर आके 5 बनता है, तो 16 और कितना है 25, 16-25 के बीच में कौन सा होता है, तो रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट 20। मतलब इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाएगी, और बहुत सारी संख्याएं होंगी जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ देखना, क्या लग रहा है कि रूट 3 जो है वो रूट से बाहर निकल पाएगा, तो रूट 3 रूट से बाहर नहीं निकल पाता है अच्छी तरीका से, दशमलव में निकलेगा। तो यहाँ देखना कि ये जो संख्या है, जो 2 प्लस रूट 3/1 है, एक तो नीचे पूर्णांक हो गया, लेकिन ये रूट के अंदर फंसा हुआ रह गया, तो इसे पूर्णांक हम लोग नहीं बोलेंगे, तो ये पूर्णांक नहीं हुआ। एक पूर्णांक हुआ, दूसरा पूर्णांक नहीं हुआ, तो क्या वो परिमेय संख्या हो सकता है? परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या रहा, बटा के रूप में हो, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो ये परिमेय नहीं, मतलब कि ये परिमेय का डेफिनेशन हुआ और ये परिमेय नहीं हो पाया, क्योंकि नीचे तो पूर्णांक हो गया लेकिन ऊपर पूर्णांक नहीं हुआ, तो इसे हम लोग परिमेय नहीं कहेंगे। और हमें तलाश किस चीज की है, तो परिमेय संख्या की तलाश है। तो यहां देखना, फिर अगला जो है क्या लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि 5 माइनस रूट 3, तो हम इसे भी बटा करके 1 लिख सकते हैं। तो नीचे तो पूर्णांक हो गया, लेकिन रूट 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये ऊपर वाला पूर्णांक नहीं हुआ। नीचे पूर्णांक हो गया, ऊपर पूर्णांक नहीं हुआ, तो ये कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब यहां देखते हैं, यहाँ डी नंबर ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, रूट 3/√5 ये दिया हुआ है। अब बताना, बटा के रूप में है, अच्छी बात है, परिमेय हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं कि रूट 3, ये रूट 3 बाहर नहीं निकल पाता है, और रूट 5 भी जो है ये भी बाहर नहीं निकल पाता है, तो ना तो ऊपर पूर्णांक है ना तो नीचे पूर्णांक है, तो ये भी जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो चलो इसे भी काट देते हैं। अब रही बात, यहाँ देखते हैं कितना है, रूट 12 और रूट 3 है ना, तो देखना ये तो सी नंबर ऑप्शन था, डी नंबर में देखते हैं, रूट 12/√3, ठीक है, तो रूट 12/√3 है, तो यहाँ देखना, अब क्या हम इसे लिख सकते हैं, रूट अंडर, ठीक है, 12 को तोड़ते 2 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 3 आएगा, फिर 3, देखना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 को तोड़ते तो ऐसे निकलता है, नीचे कितना है, रूट 3। चलो इसे सॉल्व करते हैं। जब अंदर 2 है, मतलब 2 बार आया है, तो बाहर आ कितना बार होगा, 1 बार, तो 2, फिर ये रूट 3 का रूट 3 ही रहने देंगे, नीचे कितना है, रूट 3। अब यहाँ पे गुना रहा, बताओ, ये रूट 3 कट गया, कितना हो गया, 2/1। तो बताना, ये बटा के रूप में है, ऊपर 2 भी रूट के अंदर क्या है, नहीं है, ठीक है, रूट के अंदर जब नहीं है तो ये पूर्णांक हो गया, 1 भी जब रूट के अंदर नहीं है तो ये क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। तो जब दोनों पूर्णांक हो गया तो कौन सी संख्या कहला जाएगी, परिमेय संख्या कहला जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। देखना, ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे, रीजन भी बता रहे हैं, तो इसी तरह से और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, फिर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलो आप देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में भी परिमेय संख्या को चुनने बोल रहा है, तो देखते हैं। चलो, तो पहला ऑप्शन क्या बताया जा रहा है कि 4 प्लस रूट 7 है। बताओ, हम लोग क्या करते हैं, बटा के रूप में तो कर लेते हैं, तो नीचे कितना रहा, 1। तो बताओ, बटा के रूप में तो हो गया, देखना अब पूर्णांक है या नहीं। नीचे 1 तो पूर्णांक हो गया क्योंकि रूट के अंदर फंसा हुआ नहीं है। अब 4 प्लस रूट 7, अब रूट 7 देखेंगे तो ऊपर में रूट 7 जो है क्या पूर्णांक से बाहर, पूर्णांक है क्या, रूट से बाहर हो सकता है। तो देखना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बताना, क्या रूट 7 मतलब रूट के अंदर जब 7 को रखेंगे तो क्या वो बाहर आ पाएगा। देखना, जब 1 को रखते हैं तो 1 आता है, 4 को रखते हैं तो 2 आता है, 9 को रखते हैं तो 3 आता है, 16 को रखते हैं तो 4 आता है, 25 को रखते हैं तो 5 आता है। क्या रूट 7 बाहर आ पाएगा अच्छी तरीका से। तो देखना, रूट 7 किसके किसके बीच में है, तो 4 और 9 के बीच में है, तो इसके बीच में है तो वो जो है नहीं आ पाएगा, मतलब नहीं निकल पाएगा। जब ये रूट से बाहर निकला ही नहीं तो ये पूर्णांक संख्या
नहीं बनाते, इसे कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय। और हम खोज रहे हैं परिमेय संख्या को, तो इसे तो नहीं ले पाएंगे। चलो ऑप्शन नंबर बी, क्या बोला गया है? 10 प्लस रूट 100। क्या हम नीचे 1 लिख सकते हैं? चलो बटा करके 1, तो बताओ, बटा तो हो गया, नीचे एक पूर्णांक भी हो गया। अब यहां देखना 10 रूट से बाहर है, लेकिन 100 देखते हैं, 100 रूट के अंदर फंसा हुआ है। क्या 100 पूर्णांक है? मतलब रूट के अंदर 100 जो है वो पूर्णांक है। तो देखना 10 का स्क्वायर होता है 100। जब 100 को रूट के अंदर रखेंगे तो 10 गुना 10, मतलब 10 तो बाहर आ जाएगा। तो जब ये रूट से बाहर आ गया 10 के रूप में, तो ये पूर्णांक संख्या हो गया। तो बताना ये बाहर आके कितना बनता है? 10 बनता है। तो यहाँ पर होगा 10 प्लस 10 अब बटा 1। बताना 10 10 20 बटा 1। तो बताओ बटा के रूप में 20 भी ऊपर पूर्णांक, नीचे 1 भी पूर्णांक, तो ये कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। परिमेय संख्या चुनना था तो बी ही मिल गया। तो ऐसे आप सी और डी भी देख लेते हैं कि परिमेय है या नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है? 2 प्लस रूट 3। बताओ बटा कितना होगा? 1। अब यहाँ देखना कि नीचे जो 1 आया है ये तो पूर्णांक है, लेकिन रूट 3 बाहर नहीं निकल पाता है, तो पूर्णांक नहीं है। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाहर आएगा, 1 बाहर आएगा, लेकिन क्या है कि इसके बीच में जो 3 आ जाता है ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये रहा पूर्णांक नहीं हुआ, तो अपरिमेय संख्या थी। इसे भी अपरिमेय कहेंगे, तो इसे नहीं लेना है। बताना अगला क्या बोला गया? 5 प्लस रूट 5। डी नंबर ऑप्शन में बोला गया है 5 प्लस रूट 5। नीचे 1 लिख सकते हैं, बटा के रूप में है तो ये भी पूर्णांक है। ये तो रूट के अंदर फंसा हुआ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन रूट 5 क्या बाहर आ पाएगा? तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूट 4 और रूट 9 के बीच में पड़ता है रूट 5, तो ये पूर्णांक नहीं है। बताना जब ये दोनों ये रूट से बाहर आया ही नहीं, पूर्णांक नहीं हुआ, तो क्या ये परिमेय संख्या हुआ? नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फिर क्या करते हैं? दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 2 क्वेश्चन तो हो गया, तीसरे क्वेश्चन। चलो अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? इस बार भी परिमेय को ही देखना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, वो भी परिमेय था, यहां भी परिमेय है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन परिमेय है? ये क्वेश्चन 2020 का है और ये 2022 का है। देख रहे हो कैसे पूछ रहा है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से इसे समझना है, और इस तरीके से फिर पूछेगा और सेम रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चन, तो हमें पूरा गौर से देखना है। बताना कि ये वाला देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि रूट 25 है, और जानते हैं कि रूट 25 जो है, जैसे बताओ रूट 25 के नीचे बटा दे के 1 लिख सकते हैं, नीचे पूर्णांक हो जाता है, और रूट 25 जो है, रूट 25 रूट से बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो बताना जब रूट 25 रखेंगे तो बाहर आके 5 बनेगा। क्यों? रूट 25 का मतलब क्या हुआ कि रूट अंदर 5 गुना 5 पचे 25। जब 2 5 अंदर है तो बाहर आके 1 5 बनेगा, तो क्योंकि बाहर आ सकता है, इसीलिए इसे पूर्णांक हम लोग कह देंगे। तो जो रूट के अंदर नहीं फंसा, बाहर निकल गया, तो वो तो पूर्णांक बन गया, और जो रूट के अंदर फंस गया तो समझ लो वो पूर्णांक नहीं रह पाया। तो ये पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, तो ये कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। तो रूट 25 परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बताना ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या बोला गया है? रूट 7। रूट 7 बटा 1। ठीक है, तो 1 तो कौन सी संख्या है? पूर्णांक हो जाता है। अब बताना रूट 7 जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाहर आके 3 बनेगा, 4 बाहर आके 2 बनेगा, लेकिन रूट 7 बाहर नहीं आएगा, ये पूर्णांक नहीं, तो ये कौन सी संख्या रहा? अपरिमेय संख्या। चलो इसे सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या बोला गया है? सी नंबर में है, सी नंबर में 1 बटा रूट 2। अब इसे देखना, बताओ बटा के रूप में है, एक ऊपर पूर्णांक है, रूट 2 मतलब रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो समझ लो कि ये जो है ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब यहां देखना डी नंबर में क्या बोला गया है? 3 प्लस रूट 3 बटा 1 कर सकते हैं। बताना नीचे पूर्णांक है, ऊपर देखना रूट 3 बाहर नहीं आ पाएगा, तो पूर्णांक नहीं हुआ, तो ये कौन सी संख्या रहा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय ऑप्शन नंबर ए ही सही था। अब फिर देखना अगला क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या यहां भी देखना तो रूट 3 जब बाहर नहीं आ पाएगा, ए नंबर ऑप्शन में 2 माइनस रूट 3 बटा 1,
ये तो नीचे पूर्णांक है, ऊपर 3 बाहर नहीं आ पाया, तो ये कौन सी संख्या रहा? अपरिमेय। रूट 5 भी बाहर क्या होगा कि नहीं आ पाएगा, रूट 5 बाहर नहीं आ पाया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाहर आके 2 बना, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाहर आके 3 बना, तो 4 और 9 के बीच में जितना होगा नहीं निकलेगा, तो ये भी कौन सी संख्या रहा? अपरिमेय। अब यहाँ देखते हैं सी नंबर ऑप्शन में क्या बोला गया है। सी नंबर ऑप्शन में बोला गया कि 2 गुना √3 बटा √3। अब यहाँ देखना गुना है, ये √3 और ये √3 कटा तो कितना होगा? 2/1। यहाँ दिख रहा है ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, √6 देखते हैं, √6 डी नंबर ऑप्शन में √6 बताना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो √6 आएगा कहाँ? 4 और 9 के बीच में आएगा, मतलब जब इसे रूट के अंदर रखेंगे तो 1 निकला, 4 को रखें तो 2 निकला, 9 को रखें तो 3 निकला, तो 4 और 9 के बीच में √6 आता है, तो ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। रूट से बाहर अगर नहीं आ पाया तो कौन सी संख्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब फिर और 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? इस बार सिलेक्ट करना है, अपरिमेय नहीं है उसे बताना है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय है, तो उसे बताना है। फिर देखना निम्नलिखित में से कौन है जो अपरिमेय नहीं है उसे बताना है। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। अब देखना, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है? √10, तो √10/1 तो लिख सकते हैं, ये पूर्णांक हो जाता है और √10 पूर्णांक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है √10? तो फिर से देखते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। बताना √1, √4, √9, √16, √25 सब कैसे निकलेगा? तो देखना √1 1 में निकला, 4 2 में निकला, 9 किस में निकलेगा? 3 में, 16 किस में? 4 में, 25 कितना? 5 में निकलेगा। तो √10 बताना कहीं है क्या? √9 और √16 के बीच में है, तो √9 और 16 के बीच में कोई है जो रूट में से निकल जाए, ऐसा नहीं है। रूट से अगर निकलता है तो वो दशमलव में लगभग में बराबर आता है, तो ये अच्छी तरीके से नहीं निकल पाया, तो ये पूर्णांक नहीं हो पाया। पूर्णांक नहीं हुआ तो ये कौन सी संख्या हुआ? अपरिमेय हुआ। और हमें बोल रहा है कि अपरिमेय नहीं है उसे बताना, ये तो अपरिमेय हो गया, मतलब इसे नहीं लेना है। फिर अगला देखना ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है। बी में बोला गया है कि √24 और 24 बाहर आ कितना बनेगा, या 24 निकलता है या नहीं निकलता है वो देखना है। तो 1, 24 बटा कितना लिखे? 1। अब यहाँ देखना ये पूर्णांक हो जाता है, लेकिन √24 है कहाँ? तो देखना √16 और √25 के बीच में है, मतलब कि √16 और 25 के बीच में जो है जो भी संख्या वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो 24 भी रूट से बाहर नहीं निकला, तो ये भी कौन सी संख्या हुआ? अपरिमेय। और हमें सिलेक्ट करना है जो अपरिमेय नहीं है उसे, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा आंसर। √35 ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, बोला गया √35 अब बटा कितना? 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ देखना फिर 6 का स्क्वायर 6 6 का 36। ठीक है, अब बताना जब 36 को रूट के अंदर रखेंगे तो 6 निकलेगा, तो 35 जो है वो किसके बीच में है? √25 और √36, मतलब कि 25 निकल के 5 बना, 36 निकल कर 6 बना, तो √25 से लेकर 36 के बीच में जो भी संख्या रूट के अंदर रहेगा वो रूट से अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा। तो ये बताना ये तो पूर्णांक हो गया और ये रूट से बाहर नहीं निकला, पूर्णांक नहीं हुआ, तो ये कौन सी संख्या हुआ? ये भी अपरिमेय संख्या है। अब 121, तो देखना 121 जो होता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो जब 121 को अंदर रखेंगे तो बाहर आ कितना बनेगा? 11 बनेगा, मतलब ये बाहर आके 11 बनता है, तो 11/1 लिख सकते हैं। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय। ये तीनों जो था वो अपरिमेय था, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये परिमेय था, तो हमें इसी को सिलेक्ट करना है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? सेम वैसा ही है, तो देखना ऑप्शन नंबर ए में √64/81। ठीक है, अब 64 जो है 64 बाहर आ जाएगा, 8 64 होता है 8, 81 बाहर आ जाएगा 9 में,
तो 8/9, तो ऊपर पूर्णांक और नीचे भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये परिमेय हो गया, और हमें बोल रहा है अपरिमेय नहीं है, उसे सेलेक्ट करना है। तो ये तो परिमेय हो गया, अपरिमेय नहीं है, तो यही आंसर होगा। अब अगला देख लेते हैं, और ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, 2√13। अब देखना, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, एक तो पूर्णांक हो गया, लेकिन √3 बाहर नहीं आ पाया, तो अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है, इसे नहीं लेना है। √121 बटा नहीं, √21 बटा कितना है, 35, ऑप्शन नंबर सी में √21 बटा 35 बताना। 3 सते 21, ओ 3 से कटेगा नहीं, 7 तिया 21, 7 5 35, कितना होता है, √3 बटा 5। अब ना तो 3 निकलता है ना तो 5 निकलता है, तो रूट के अंदर ही फंसा हुआ है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ देखना, डी नंबर ऑप्शन में बताया गया है कि √3 गुना √2 कितना होता है, √6, और √6 हम जानते हैं कि √4 और 9 के बीच में है, तो नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, और हमें अपरिमेय संख्या नहीं चुनना है। तो देख रहे हो कितना इजी है परिमेय और अपरिमेय को पहचानना। तो अगर परिमेय अपरिमेय आ रहा है तो समझ लो आप डबल ऑब्जेक्टिव देता है, तो 2 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा, तो चुन के बना लेना है 2 मार्क्स से, ठीक है। तो 2 मार्क्स से अपने को ये जाने मत देना 2 मार्क्स। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो 7वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, मतलब कौन सी संख्या को पहचानना है, अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या रहा, जो रूट के अंदर फंसा हुआ रह जाए, रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय। तो यहाँ देखना कि ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, √17। √17 को लिख सकते हैं √17/1, ये पूर्णांक हो गया, लेकिन 17 बाहर नहीं निकल पाया, क्यों, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 के बीच में 16 बाहर आएगा, 25 बाहर आएगा, लेकिन 17 बाहर नहीं आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, यही तो बोलना था। कौन सी संख्या को पहचानना था, अपरिमेय संख्या को। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है, √100 बताना। 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो जब √100 रखेंगे तो बाहर आ कितना बनेगा, 10, तो ये तो बाहर आ जाएगा, बटा कितना देते हैं, 1, √100 बटा 1 तो लिख सकते हैं, 100 पूर्णांक हो गया, और ये जो 100 है ये बाहर आके 10 बन गया, तो 10 भी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ये हो गया परिमेय संख्या। हमें अपरिमेय को चुनना था, तो परिमेय को तो नहीं लेना है। √4 सी नंबर में क्या बोला गया है, √4 बटा 1 तो कर सकते हैं, नीचे पूर्णांक है, ऊपर देखना 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, तो 2 भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये कौन सी संख्या रहा, परिमेय। लेकिन हमें परिमेय को नहीं चुनना है, परिमेय अपरिमेय तो चुन लिए, परिमेय को नहीं चुनना था। देखना 16 बाहर आके 4 बनेगा, 25 बाहर आके 5 बनेगा, 4 5 हो जाएगा 9, 9/1, मतलब परिमेय तो हो गया, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो परिमेय हो गया, तो इसे नहीं लेना है। तो बहुत इजी रहा, ये कब का क्वेश्चन है, 2021 का है। फिर अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। इस बार परिमेय को चुनने के लिए बोला गया है, परिमेय का मतलब रहा रूट से बाहर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखना, 1/144 है, ऐसे रूट के अंदर रखा हुआ है, तो 1 बाहर आके 1 बन गया, और 144 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो बताना 1 पूर्णांक और 12 भी क्या होता है, पूर्णांक। तो जब 1 भी पूर्णांक हो गया, 12 भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये परिमेय हो गया, ठीक है, और परिमेय ही चुनना था। अगला बताना, बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, √50 बटा कितना, 500, 0 0 गया, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, तो हो गया √1/10, ठीक है। एक तो बाहर आ गया 1 में, लेकिन 10 बाहर नहीं आया, तो रूट के अंदर ही फंसा हुआ रह गया, ठीक है। ऊपर पूर्णांक हो गया, लेकिन नीचे √10 पूर्णांक नहीं हुआ, मतलब बाहर नहीं निकल पाया, तो ये कौन सी संख्या रहा, अपरिमेय, और हमें चुनना था परिमेय को। अगला देखना 32, ठीक है, बताना 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसको रूट के अंदर रखे तो 5 निकला, इसे रूट अंदर रखे 6 निकला, अब 32 तो इसके बीच का है, तो मतलब नहीं निकलेगा, तो ये कौन सी संख्या रहा, अपरिमेय। 5 + √5, ठीक है, 5 + √5, ये ऑप्शन नंबर डी का है। देखना बटा 1 लिख सकते हैं, 5 बाहर है, पूर्णांक से बाहर मतलब पूर्णांक संख्या है,
एक पूर्णांक, तो नीचे तो पूर्णांक हो गया, लेकिन ये जो √5 फंसा दिया, मतलब ये बाहर नहीं निकल पाया है, तो ये पूर्णांक नहीं हुआ। तो ये कौन सी संख्या हो गया? तो इसे याद रखना, अपरिमेय संख्या। हमें जो है परिमेय को चुनना था। तो कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ? 8। अब और क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ये कब का पूछा हुआ है? 2013 का। अब अगला देखना 10वां में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन अलग है? ये कब का है? 2016 का। सेम वही है, देखना। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है? √64/36। बताना 64 बाहर आके 8 बनेगा, 36 बाहर आकर 6 बनेगा, तो होता है 8/6। ये कौन सी संख्या हो जाता है? ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, तो ये हो जाता है परिमेय संख्या। और हमें यहाँ चुनना है अपरिमेय को, तो मतलब परिमेय नहीं लेना है, तो ये नहीं लेना है। फिर क्या बोला गया? ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि √81। 81 कितना निकलेगा? 9। तो बताना 81/1 लिख सकते हैं, तो 9/1 लिखाएगा, तो बताना ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, तो ये कौन सी संख्या होता है? परिमेय, तो इसे नहीं लेना है। फिर कितना है? ऑप्शन नंबर सी में देखना है। सी में लिखा हुआ है √2.5। इसे सॉल्व करो। √2.5 है, इसे उड़ाएंगे तो 1 देंगे, दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0 देंगे। बताना 5 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 5 25, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा? बताना 5/2। बताओ क्या ये रूट से बाहर आ पाएगा? तो नहीं आ पाया, क्योंकि 5 भी बाहर नहीं आएगा, 2 भी बाहर नहीं आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है और हमें अपरिमेय को ही चुनना था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नीचे देख लेना, यहाँ क्या लिखा हुआ है डी नंबर ऑप्शन में? √49 कितना है? 9, मतलब ये पूरे पर रूट है, तो ये रहा 9। तो बताओ 49 बाहर आके 7 और 3 तिहाई 9, तो 7 ऊपर आया, 3 नीचे आया, तो ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, तो ये कौन संख्या रहा? परिमेय संख्या रहा। तो परिमेय को नहीं लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही था। अगला देखना, निम्न में से कौन अलग है? मतलब अलग, तो देखो 3/5 कौन सी संख्या हुआ? परिमेय, ठीक है। और यहाँ देखना कि 16/4, 16 बाहर आके 4 बना और 4 बाहर आके 2 बना, तो ये भी कौन सी संख्या हुआ? परिमेय। देखना √2 बाहर नहीं हो पाया और √5 बाहर है, तो बताना ये कौन सी संख्या रहता है? ये हो गया अपरिमेय, अपरिमेय। फिर अगला देखना 25/9, ये कौन सी संख्या? परिमेय। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए परिमेय है, ऑप्शन नंबर बी परिमेय है, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर डी जो है परिमेय है। तो यहाँ पर अलग कौन हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हमें लग रहा है कि इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद परिमेय और अपरिमेय से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब बन जाएगा, ठीक है। अब बहुत पूछा गया है, तो अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें तो सीखना है, तो इतना में तो सीख गए होंगे। तो फिर अब देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, और परिमेय और अपरिमेय से और कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे, जैसे कि रैंकिंग वाला रहा 1.3 परिमेय है कि नहीं है, ठीक है। तो दशमलव वाला जैसे 1.2222 आ गया तो परिमेय है या नहीं है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो बनाएंगे, मतलब और कुछ पॉइंट पढ़ना है, जैसे शांत और शांत के बारे में पढ़ेंगे, तब फिर परिमेय और अपरिमेय का क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो अभी जो परिमेय और अपरिमेय का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, उससे इतना क्वेश्चन आराम से ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।